जलता है और आग को और खराब कर देता है। फिर वह अपना नकाब हटाकर अपना जला हुआ चेहरा दिखाती है और गाइल्स को छूकर उसे तुरंत जला देती है। गैरी और एलिस सन 1848 में मेरी एल्नो नाम की एक औरत को जादूगरनी के इल्जाम में पेड़ से लटका दिया गया। गांव वालों ने उसका चेहरा नकाब से ढक दिया और फिर उसे आग लगा दी, जबकि एक पादरी एक गुड़िया पकड़कर मंत्र पढ़ रहा था। कुछ घंटों बाद उसकी जली हुई लाश अब भी पेड़ पर लटकी हुई थी। आज के मैसाचुसेट्स में बदनाम पत्रकार गैरी एक किसान से मिलता है जो दावा करता है कि उसकी गाय पर एक रहस्यमय समूह का निशान है, लेकिन जब गैरी करीब से देखता है तो उसे मेटालिका का लोगो दिखता है, इसलिए वह अंदाजा लगाता है कि यह किसान के बेटे का काम है। अचानक उसे एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है जो उसे पास के एक पेड़ की ओर खींचती है, जहां उसे धूप में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। गैरी पेड़ में हाथ डालता है और उसे शुरुआत वाली जली हुई गुड़िया मिलती है, जिस पर फरवरी 31 एक हिज की तारीख लिखी होती है। किसान कहता है कि खेत में काम करने वालों के लिए अच्छी किस्मत के लिए जमीन में गुड़िया छोड़ना आम बात है, लेकिन आमतौर पर वे इस तरह की नहीं दिखती। इसे एक डरावनी कहानी का मौका देखकर गैरी गुड़िया के सिर पर पैर रखकर उसे तोड़ देता है और किसान के उसे ढूंढने की तस्वीरें लेता है। बाद में रात में गैरी शराब पीते हुए शहर से बाहर गाड़ी चला रहा होता है। जब वह बोतल पकड़ने के लिए मुड़ता है तो वह लगभग एलिस को टक्कर मार देता है, लेकिन वह ठीक समय पर बच जाता है। गैरी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लेकिन वह ठीक है, इसलिए वो बाहर आता है और परछाइयों में कुछ हिलता हुआ देखता है। ये एलिस है, जिसका गैरी जंगल में पीछा करता है जब तक कि वे पहले वाले पेड़ तक नहीं पहुंच जाते। पेड़ के सामने घुटनों के बल गिरकर एलिस, मैं अपनी आत्मा तुम्हें समर्पित करती हूँ, दोहराती है, जब तक कि गैरी उसके कंधे को नहीं छूता। फिर वह बेहोश हो जाती है। बाद में गैरी उसे वापस शहर ले जाता है और उसे पता चलता है कि वह फादर हैगन के साथ रहती है, जो उसकी मामू और एकमात्र जीवित रिश्तेदार है। हैगन डॉक्टर नताली को बुलाते हैं, जो एलिस की जांच करती है और पुष्टि करती है कि उसे चोट नहीं लगी है और बताती है कि वह बहरी गूंगी है। गैरी सोचता है कि उसने उसे बोलते हुए क्यों सुना, और नताली इसे उसकी शराब पीने की आदत पर डालती है। जब उसकी कार ठीक हो रही होती है तो गैरी को शहर के एक मोटल में रहना पड़ता है। वह चर्च जाता है और हैगन को उपदेश देते हुए सुनता है। तभी उसकी नज़र मैरी की एक मूर्ति को घूर रही एलिस पर पड़ती है। उसे लगातार एक औरत की आवाज अपना नाम पुकारती हुई सुनाई देती है और अचानक वह एक सम्मोहित अवस्था में इमारत से बाहर निकलने के लिए खड़ी हो जाती है, और जल्द ही अन्य युवा लड़कियां भी एक सीधी पंक्ति में उसका पीछा करती है। बाकी सब भी पीछा करते हैं और गैरी अपना कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रखता है, जबकि एलिस पेड़ को घूर रही होती है, जहां उसे मैरी की एक झलक दिखाई देती है। कुछ सेकंड तक वहां खड़े रहने के बाद वह सबको चौंका देती है जब वह बोलती है, ये कहते हुए कि उसने खुद मैरी की आवाज सुनी है, जो एलिस के माध्यम से सभी से अगले दिन पेड़ पर लौटने का अनुरोध कर रही है। बाद में नताली एलिस पर परीक्षण करती है, जो ये जानकर उत्साहित है कि अब वह सुन भी सकती है। उस रात गैरी को एक बुरा सपना आता है, जिसमें एक लाल आसमान शहर पर छा जाता है, गुड़िया टूट जाती है और एक भूतिया औरत अब लाल हो चुकी खाड़ी से रेंगती हुई बाहर निकलती है। वह तब जागता है जब पानी की एक बूंद उसके चेहरे पर गिरती है और वह ऊपर देखता है तो छत फफूंदी से ढकी होती है। अगले दिन सभी स्थानीय लोग पेड़ पर लौटते हैं और एक बार फिर गैरी सब कुछ रिकॉर्ड करता है। हैगन एलिस को घर पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी बाहर आती है और पेड़ को छूने जाती है, जहां उसे फिर से मैरी की झलक दिखाई देती है। फिर वह एक लकवाग्रस्त लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि मैरी में विश्वास रखो, क्योंकि वह उसे चलने का आदेश देती है। सभी के आश्चर्य के लिए लड़का अचानक खड़ा हो जाता है और अपने पैरों का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। गैरी ये भी रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करता है, क्योंकि सभी प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल गिर जाते हैं। चर्च के अंदर वर्जिन की मूर्ति से खून बहना शुरू हो जाता है। जल्द ही ये चमत्कार समाचारों पर आता है और वायरल हो जाता है। बिशप गाइल्स और मॉन्सिनोर डेलगार्ड को वेटिकन द्वारा ये जांचने के लिए भेजा जाता है कि क्या एलिस ने वास्तव में एक चमत्कार किया है या यह कोई और घोटाला है। वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके दौरान वे आधुनिक समय में मैरी द्वारा किए गए केवल 3 वास्तविक चमत्कारों के उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 3 तीर्थ स्थलों को प्रेरित किया है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। ये पुष्टि करने के लिए 3 चरण हैं कि क्या कोई चमत्कार वास्तविक है। बीमारी लाइलाज होनी चाहिए, इलाज तत्काल होना चाहिए और इलाज पूर्ण होना चाहिए। फिर एलिस भी सम्मेलन में पहुंचती है और असभ्य या मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाले पत्रकारों की भीड़ से अभिभूत हो जाती है। गैरी एक कोमल दृष्टिकोण के साथ बीच में आता है
और ऐसे सवाल पूछता है जो उसे अपने विश्वास को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, इसलिए वह केवल उसे जवाब देती है, जबकि पुजारी ये जांचने में लगे हैं कि क्या शर्तें पूरी होती हैं। पेड़ को तत्वों से बचाने के लिए उसके ऊपर एक आश्रय बनाया गया है ताकि बाद में वह एक तीर्थस्थल बन सके। जब हेगन करीब से देखता है तो उसे जमीन में दबी हुई गुड़िया मिलती है, जिससे उसके पास एक भयानक भूत दिखाई देता है। प्राणी उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक और लोग आ जाते हैं और भूत गायब हो जाता है। फिर हेगन अंदर वापस जाता है और गैरी के एलिस के साथ साक्षात्कार में बाधा डालता है। उसे अचानक अपनी फेफड़ों की बीमारी के कारण बहुत बुरी खांसी आने लगती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है और फिर भी सिगरेट जलाता है, जबकि गैरी को एलिस का इस्तेमाल प्रसिद्धि के लिए करने के लिए डांटता है। एक सतर्क हेगन सोचता है कि इससे एलिस पर गलत तरह का ध्यान जाएगा और बताता है कि हर तीर्थस्थल के बगल में शैतान एक चैपल बनाता है। जिन लोगों ने अतीत में मैरी को देखा है, उनके साथ अजीब व्यवहार किया गया, उन्हें कॉन्वेंट भेजा गया या कुछ महीनों में उनकी मृत्यु हो गई, और वह एलिस के लिए ऐसा नहीं चाहता। उस रात गैरी मोटल लौटता है और लगातार अपने पीछे डरावनी फुसफुसाहट सुनता रहता है। उसे गलियारे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो उसके पीछे एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है। अगले दिन एलिस हेगन के साथ गाना गाती है, जबकि गैरी और डेलगार्ड देखते हैं। अचानक हेगन को जोर से खांसी आने लगती है और वह गिर जाता है, जबकि गैरी एम्बुलेंस बुलाता है। एलिस हेगन से अपनी आत्मा समर्पित करने के लिए कहती है। एलिस हेगन से अपनी आत्मा मरियम को सौंपने के लिए कहती है। फिर वह उसका खांसना रोकने के लिए उसके सीने पर हाथ रखती है और हेगन ये जानकर बहुत खुश होता है कि वह फिर से सामान्य रूप से सांस ले पा रहा है। हालांकि वह एलिस के पीछे एक काली साया को उसकी ओर बढ़ते देखकर हैरान भी है। बाद में वे अस्पताल जाते हैं और नताली उन्हें 2 एक्सरे दिखाती है, एक कुछ दिन पहले का और एक जो उसने अभी लिया है। ये साफ है कि उसकी बीमारी अचानक गायब हो गई। वह ये भी पुष्टि करती है कि उन्होंने पहले लकवाग्रस्त लड़के पर अध्ययन किया और उसकी सभी परेशानियां भी जादुई रूप से दूर हो गई। डेलगार्ड और गाइल्स के पास इसे सच्चा चमत्कार घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं है और जल्द ही वो पेड़ एक तीर्थस्थल में बदल जाता है। एलिस फिर से वायरल हो जाती है और शहर पूरे देश से बहुत सारे पर्यटन को आकर्षित करना शुरू कर देता है। लोग एलिस को अपना हीरो कहते हैं और उसके प्रशंसक बन जाते हैं। उसका अपना विकिपीडिया पेज बन जाता है और कोई तो यह भी कहता है कि वह टेलर स्विफ्ट से भी बड़ी होगी। कुछ लोग अभी भी संशय में हैं और इसे सब एक चाल कहते हैं, और एक आदमी अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि जब भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो आमतौर पर यह त्रासदी का संकेत होता है। जब इतने सारे पत्रकार एलिस के घर को घेर लेते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है, तो हेगन उसकी सुरक्षा के लिए उसे बोस्टन के एक धर्म प्रांत में भेजने का फैसला करता है। कुछ समय बाद हेगन चर्च में सिगरेट पी रहा होता है और धुएं को एक अजीब कोण पर घूमते हुए देखता है। वह उसका पीछा करता है और दीवार में एक छेद पाता है जिसमें एक नोटबुक होती है, जिसमें शैतान को एक नकाब और एक गुड़िया से सील करने के अनुष्ठान के चरण लिखे होते हैं। परछाइयों में कुछ उसे देख रहा होता है। इस बीच गैरी नताली के साथ रात का खाना खाता है और उसे उस गुड़िया के बारे में बताता है जो उसने देखी थी। इसलिए वह बताती है कि वे विशेष गुड़िया बुरी चीजों को फंसाने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें हमेशा के लिए अंदर रखने के लिए फरवरी 31 की असंभव तारीख डाल दी जाती है। बाद में वे टहलने जाते हैं और गैरी अपने सपने की खाड़ी को देखकर हैरान हो जाता है। नताली बताती है कि चर्च के पास कभी शहर का अधिकांश हिस्सा था और गैरी उसे ये अंदाजा लगाकर चौंका देता है कि ये 1000 में वापस था। फिर गैरी पानी की जांच करता है और अपने सपने के भूत को उस पर कूदते हुए देखता है। जब वह मुड़ता है तो वह लगभग नताली को भी भूत के रूप में देखता है। संदिग्ध गैरी फैसला करता है कि उन्हें हेगन से बात करने की जरूरत है। हेगन की बात करें तो उसे चर्च में जंजीरों की आवाज सुनाई देती है और वह किसी को कन्फेशन में प्रवेश करते हुए देखता है। वह भी अंदर जाता है और कबूलनामा शुरू करता है। एक महिला की आवाज सामान्य बातें कहती हुई सुनता है, हालांकि वह कई जिंदगियों को बर्बाद करने का भी जिक्र करती है, और उसकी आवाज डरावनी हो जाती है जब वो घोषणा करती है कि वह उसके लिए आई थी। एक हाथ अचानक बीच की दीवार पर मारता है, क्योंकि महिला कहती है कि शैतान ने उसे शक्ति दी और उसने हेगन को ठीक किया, लेकिन वह उसके संदेहों से नाराज है। बत्तियां टिमटिमाना शुरू हो जाती हैं और महिला यह बताती रहती है कि उसने उन सभी लोगों को कैसे मारा जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। डरा हुआ हेगन कन्फेशन से बाहर आता है और अंग को अपने आप बचते हुए सुनता है, इससे पहले कि वह चर्च के बीच में एक अंधेरे नकाबपोश भूत को अपने कंधों पर रस्सी के साथ देखता है।
हेगन भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसका रास्ता रोककर उस पर हमला करता है। जब तक गैरी पहुंचता है, उसे कन्फेशनल में एक आवाज सुनाई देती है और वह उसे खोलता है तो कुछ नहीं मिलता। उसी क्षण उसके पीछे एक लाश रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है और गैरी हेगन को मरा हुआ देखकर चौंक जाता है। पैरामेडिक्स के हेगन को ले जाने के बाद गाइल्स गैरी से हेगन के खुद को मारने की बात को गुप्त रखने के लिए कहता है, क्योंकि इससे स्थानीय चर्च में लोगों का विश्वास प्रभावित होगा। हालांकि गैरी को यकीन नहीं है कि हेगन ने खुद को मारा। अगले दिन वह एलिस से मिलता है और बताता है कि हेगन सोचता था कि बुराई हमेशा पीछा करती है, लेकिन एलिस कहती है कि मरियम ऐसा कभी नहीं होने देगी। शाम को वह मोटल लौटता है और उसे सभी बत्तियां टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई देती है। इस बार उसे गलियारे के अंत में भूत दिखाई देता है, लेकिन वह सेकंडों में गायब हो जाता है। बाद में वह अपने सभी साक्षात्कार फुटेज की समीक्षा करता है और एलिस के बगल में कुछ अजीब तरह से धुंधला देखता है। वह रिकॉर्डिंग को धीमा करना शुरू कर देता है और भूत को रुके हुए वीडियो पर हिलते हुए देखकर चौंक जाता है, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। लेकिन जब गैरी झुकता है तो भूत उस पर कूदता है और फिर गायब हो जाता है। अगले दिन हेगन के अंतिम संस्कार के दौरान गैरी नताली से बात करता है, जिसे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हेगन खुद को मार लेगा। वे एक साथ चर्च के बेसमेंट में जाते हैं और हेगन द्वारा छिपाई गई नोटबुक ढूंढते हैं, जिसके माध्यम से वे मैरी एल्नोर के बारे में सीखते हैं। वह बीमारों को ठीक कर सकती थी और दावा करती थी कि वर्जिन मैरी उसके माध्यम से बोलती थी, लेकिन जिसने भी उस पर संदेह किया वह मर जाएगा। 1845 में शहर ने आखिरकार पलटवार किया और उन्होंने मैरी को खाड़ी में तब तक डुबोया जब तक उसने कबूल नहीं कर लिया कि वो शैतान की सेवा कर रही थी। फिर उन्होंने वर्जिन का एक नकाब उसके चेहरे पर ठोक दिया और उसकी राख और आत्मा को उस गुड़िया में फंसाने के लिए उसे जलाकर मार डाला, जिसे गैरी ने तोड़ा था। मैरी की मौत के बाद उसने जिन सभी लोगों को ठीक किया था वे फिर से बीमार हो गए। गैरी निष्कर्ष निकालता है कि मैरी एल्नोर वह है जो एलिस से बात कर रही है, न कि वर्जिन। उसे ये भी एहसास होता है कि भूत ने हेगन को नोटबुक में सच्चाई का पता लगाने के लिए मार डाला। उसी समय एलिस अपने चाचा के लिए सामूहिक प्रार्थना में बाधा डालती है और कहती है कि मैरी चाहती है कि वे आज रात एक विशेष सेवा के लिए तीर्थस्थल पर इकट्ठा हों। गैरी के पास वापस वह एक चादर हिलती हुई देखता है, लेकिन जब वह उसे हटाता है तो उसे सिर्फ यीशु की एक पुरानी मूर्ति दिखाई देती है। अचानक एक और चादर गिरती है और भूत खुद को प्रकट करता है, क्योंकि वह दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है। हमले के दौरान लाइट बल्ब टूट जाता है और दोनों भाग जाते हैं, ठीक समय पर बाहर निकल जाते हैं। गैरी एलिस को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन डेलगार्ड उसे परेशान करने वाली भीड़ से बचाने के लिए दूर ले जा रहा है। गैरी और नताली बोस्टन के लिए रवाना होते हैं, जहां नताली कॉन्वेंट में एलिस को देखने जाती है, जबकि गैरी नोटबुक में सच्चाई के साथ गाइल्स और डेलगार्ड का सामना करता है। गाइल्स को इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन डेलगार्ड को कभी सूचित नहीं किया गया था। फिर भी गाइल्स उसकी शिकायतों को नजरअंदाज करता है और घोषणा करता है कि वे फिर भी सेवा करेंगे, क्योंकि सदियों पहले की एक डायरी सबूत नहीं है। नन नताली को एलिस से मिलने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन गैरी इस मौके का इस्तेमाल धर्म प्रांत के अभिलेखागार का दौरा करने के लिए करता है और उसे पता चलता है कि मैरी की मृत्यु से पहले उसका एक बच्चा था। उसने अपने वंशजों के माध्यम से जीवित रहने के लिए शैतान के साथ एक सौदा भी किया था, जिसका मतलब है कि एलिस में उसका खून है। अचानक उसके फोन पर सिग्नल चला जाता है और मैरी के कबूलनामे वाली फाइलें वर्जिन की एक मूर्ति के सामने पिघल जाती हैं, जिससे भूत प्रकट होता है। गैरी उसका रास्ता रोकने के लिए एक मेज फेंकता है, लेकिन भूत उसे बस हटा देता है और गैरी के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। उसी क्षण डेलगार्ड आता है और उसका झाड़ फूंक करना शुरू कर देता है, इसलिए भूत उसकी बाइबल पर लिखी बातों को मिटा देता है। हालांकि डेलगार्ड शब्दों को जानता है और क्रूज के साथ आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वो गायब नहीं हो जाती। फिर डेलगार्ड एलिस के सभी की आत्माएं लेने से पहले सेवा को रोकने के लिए गैरी के साथ टीम बनाने के लिए सहमत हो जाता है। शाम को एलिस के चमत्कारों से पैसे कमाने के लिए तीर्थस्थल के बगल में बहुत सारे व्यापारिक स्टॉल लगाए गए हैं। तीर्थस्थल पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और उससे भी ज्यादा प्रशंसक ऑनलाइन सेवा देखते हैं। चर्च में गैरी और नताली डेलगार्ड को गुड़िया के साथ एक रस्म शुरू करते हुए देखते हैं, जिसका इरादा भूत को फिर से फंसाना है। हालांकि जब भी वो माचिस जलाने की कोशिश करता है, भूत उसे बुझा देता है। अचानक एक लौ अविश्वसनीय रूप से ऊंची हो जाती है और दीवार पर लगे क्रॉस तक फैल जाती है, जिससे वो गिर जाता है और डेलगार्ड की मौत हो जाती है, जिसका शरीर भी आग पकड़ लेता है क्योंकि उनके आसपास की मूर्तियां खून रोती है। तीर्थस्थल में
एलिस की आंखें बदलने लगती है क्योंकि वह सभी की आत्माओं का दावा करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी क्षण गैरी और नताली अंदर आते हैं और एलिस को रोकने की एक हताश कोशिश में गैरी कहता है कि उसने सभी चमत्कार नकली किए। नताली सांकेतिक भाषा का उपयोग करके एलिस से बात करना शुरू करती है, ये समझाते हुए कि मैरी एक दानव है न कि एक संत। जैसे ही गैरी चमत्कारों को नकली बनाने की कहानी बनाता है, वह यह भी बताता है कि हेगन ने खुद को मार डाला और गाइल्स ने उसे इसे छिपाने के लिए कहा था। नताली एलिस को बताती है कि मैरी ने हेगन को मार डाला और उसे संदेह होने लगता है क्योंकि भीड़ गैरी के शब्दों का विरोध करना शुरू कर देती है। उसी क्षण मैरी एलिस से सेवा समाप्त करने के लिए कहती है, अन्यथा वह फिर कभी नहीं बोलेगी। आखिरकार ये महसूस करते हुए कि उसे किया जा रहा है, एलिस सभी को बताती है कि मैरी असली नहीं है। भीड़ उसका अपमान करना शुरू कर देती है जब तक कि अचानक पेड़ और उसकी सजावट में आग नहीं लग जाती। सभी घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन ठीक हुआ लड़का अब चल नहीं सकता है और नताली को उसे बचाना पड़ता है। जैसे जैसे लपटें फैलती है, भूत पेड़ से निकलता है और आग को और खराब कर देता है। फिर वह अपना नकाब हटाकर अपना जला हुआ चेहरा दिखाती है और गाइल्स को छूकर उसे तुरंत जला देती है। गैरी और एलिस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत उनका रास्ता रोकता रहता है। फिर वो गैरी का हाथ जला देती है और फिर उसका पैर जलाने के लिए उसे धक्का देती है। जब वो उसे खत्म करने वाली होती है तो एलिस बीच में आ जाती है और भूत का हमला झेलती है। जब डरावना हाथ उसके सीने को घायल कर देता है तो उसकी मौत हो जाती है। चूंकि एलिस आखिरी वंशज थी, इसलिए आत्मा अब जीवित नहीं रह सकती है और वह चीखती हुई गुमनामी में विलीन हो जाती है। रोता हुआ गैरी एलिस के शरीर को पकड़ता है और भगवान से दया की प्रार्थना करता है, जिससे एलिस पुनर्जीवित हो जाती है। कुछ समय बाद गैरी, नताली और एलिस हेगन की कब्र पर जाते हैं। एलिस अब बात नहीं कर सकती है, इसलिए गैरी उससे संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा सीख रहा है। चर्च के अंदर वर्जिन मैरी की एक मूर्ति फिर से खून रो रही है।